गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीकॉम फाइनल ईयर 5th सेम के लिए आज का लेक्चर है, सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसके पहले जो है हमने इलेक्ट्रिसिटी कंपनी फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम देखा, उसके बाद में गैस कंपनी फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम देखा, और अभी जो है वो वाटर सप्लाई कंपनी का फाइनल अकाउंट देखना है। इसमें भी उसी टाइप से है, जितना पूछा है उतना ही कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू अकाउंट, नेट रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और जनरल बैलेंस शीट। तो ये जो प्रॉब्लम है पेज नंबर 784, आपको जो पीडीएफ मिला है उसमें पेज नंबर 784 फाइनल अकाउंट्स ऑफ वाटर सप्लाई कंपनीज। इसमें सिर्फ पूछा है ट्रायल बैलेंस दिया है, पूछा है प्रिपेयर रेवेन्यू अकाउंट एंड नेट रेवेन्यू अकाउंट। सिर्फ रेवेन्यू अकाउंट और नेट रेवेन्यू अकाउंट ही पूछा है, इसलिए हम यहाँ सिर्फ रेवेन्यू अकाउंट और नेट रेवेन्यू अकाउंट ही बनाएंगे। अब हो सकता है कि इसमें एक आधा आइटम जो है वो जनरल बैलेंस शीट का होगा, तो वो कहीं पर भी आएगा नहीं क्योंकि बैलेंस शीट पूछी भी नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम पढ़ता हूँ मैं। द फॉलोइंग बैलेंसेस रिलेटेड टू दी आष्टी जल प्रदाय योजना फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2006। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, लास्ट में लिखा हुआ है प्रिपेयर रेवेन्यू अकाउंट एंड नेट रेवेन्यू अकाउंट। तो हम एक हाफ पेज से थोड़ा ज्यादा जो है वो रेवेन्यू अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं, पर्टिकुलर रुपीस, और 5 से 6 लाइन का जो है वो नेट रेवेन्यू अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं, पर्टिकुलर रुपीस। फाइनल अकाउंट्स ऑफ वाटर सप्लाई कंपनी, यहाँ लिखा हमने रेवेन्यू अकाउंट। वन बाय वन वैसे ही जैसा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी या गैस कंपनी के फाइनल अकाउंट में रेवेन्यू अकाउंट हमने प्रिपेयर किया था, उसी प्रकार से रेवेन्यू अकाउंट और नेट रेवेन्यू अकाउंट प्रिपेयर करना है। रेवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड में उसी प्रकार से एक्सपेंसेस आएंगे। सिर्फ यहाँ पर जो है वो वाटर सप्लाई कंपनी का फाइनल अकाउंट है, तो जो आइटम्स है वो थोड़े अलग हो सकते हैं, इसलिए 2-4 बार आपको उसको पढ़ना पड़ेगा कि ये किस प्रकार के आइटम है। जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, जो प्रॉब्लम हम देख रहे हैं वो डेबिट क्रेडिट के फॉर्मेट में नहीं है, यानी इनकम का कौन सा आइटम है और एक्सपेंसेस का कौन सा आइटम है वो आपको आइटम पढ़ के आपको समझना पड़ेगा। वैसे डेबिट क्रेडिट अगर दिया हुआ है तो उस पर से आप इजीली समझ सकते थे कि इनकम का आइटम है, एक्सपेंसेस का आइटम है, लेकिन ये डेबिट क्रेडिट में दिया हुआ ट्रायल बैलेंस नहीं है, इसलिए वो आइटम को आपको पहचानना है कि ये इनकम है कि एक्सपेंसेस है। तो वन बाय वन जो है हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और टिक मार्क करेंगे। जो आइटम हुआ है वो टिक मार्क करेंगे। वाटर मीटर पहला आइटम है, वाटर मीटर फिलहाल छोड़ दो, ये बाद में देखेंगे। ये मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ऑन फिल्टर ब्लेड्स। अब ये मेंटेनेंस एक्सपेंसेस है, मतलब ये कौन से है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, कहा जाएंगे रेवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड में। मेंटेनेंस ऑफ फिल्टर ब्लेड्स, मेंटेनेंस बोला है मतलब ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, इसलिए कहा जाएंगे रेवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे। सैलरी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे। अमाउंट है 15,000, सैलरी रेवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड में 15,000। उसके बाद में स्टेशनरी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, इसलिए रेवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड में इसका अमाउंट है 2,175, स्टेशनरी 2,175। उसके बाद में बैलेंस ऑफ नेट रेवेन्यू अकाउंट, लास्ट ईयर का नेट रेवेन्यू अकाउंट का बैलेंस है 25,000, क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ है 25,000। उसके बाद में डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स 30,000, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स नेट रेवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड में 30,000। उसके बाद में जनरल डिविडेंड नॉन ऑपरेटिंग है, नेट रेवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड में जनरल डिविडेंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। उसके बाद में मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, इसमें अंडरलाइन करना है मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ऑन पंपिंग स्टेशन, यानी पंपिंग स्टेशन जो है उसका मेंटेनेंस जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड में 42,625। मेंटेनेंस ऑफ पंपिंग स्टेशन, ध्यान में रखना, सिर्फ पंपिंग स्टेशन रहता था तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कहाँ लिखते थे, कैपिटल अकाउंट में लिखते थे, लेकिन उसका मेंटेनेंस है इसलिए ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, इसलिए रेवेन्यू अकाउंट डेबिट साइड। उसके बाद में सन्ड्री डेटर्स फॉर वाटर सप्लाई,
अब डेटर्स कहाँ जाएंगे? जनरल बैलेंस शीट में जाएंगे। जनरल बैलेंस शीट ये प्रॉब्लम में पूछी हुई नहीं है, इसलिए ये कहीं पर भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद में वाटर टैंक मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू अकाउंट डेबिट साइड 12,500। वाटर मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस ऑफ वाटर टैंक 12,500। अब यहां पर भी ध्यान में रखना है, सिर्फ वाटर टैंक अगर रहता था तो ये कहां पे आता था? कैपिटल अकाउंट में आता था, मतलब असेट रहती थी। उसके बाद में रिपेयर्स ऑफ मेन पाइपलाइन, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू अकाउंट डेबिट साइड। रिपेयर्स ऑफ मेन पाइपलाइन जो है 9,375, रेवेन्यू अकाउंट डेबिट साइड। उसके बाद में डायरेक्टर फीस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू अकाउंट डेबिट साइड, डायरेक्टर फीस। उसके बाद में रेंट एंड टैक्सेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, रेवेन्यू अकाउंट डेबिट साइड 62,500। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ब्रैकेट में लिखा है पेड, इंटरेस्ट दिया है डिबेंचर पे, नेट रेवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 25,000। रेंट ऑफ वाटर सप्लाई, अब यहां पर ये आइटम समझना है कि ये इनकम का आइटम है। अगर डेबिट क्रेडिट के फॉर्मेट में रहता था तो ये आइटम पर्टिकुलरली क्रेडिट साइड में लिखा हुआ रहता था, लेकिन ये डेबिट क्रेडिट के फॉर्मेट में ट्रायल बैलेंस नहीं है। तो रेंट ऑफ वाटर सप्लाई ये इनकम का आइटम है, इसलिए रेवेन्यू अकाउंट के क्रेडिट साइड में रेंट ऑफ वाटर सप्लाई 3,66,675, ये ध्यान में रखना, ये इनकम का आइटम है, रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट साइड। और इनकम कौन सा है? ऑपरेटिंग इनकम है। उसके बाद में रेंट रिसीव्ड, ये भी इनकम का आइटम है, रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट साइड, रेंट रिसीव्ड 8,750। उसके बाद में ट्रांसफर फीस 600, ये भी इनकम का आइटम है 600। उसके बाद में मेंस एंड सर्विस पाइप, अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। उसके बाद में एक आइटम छोड़ा था हमने वाटर मीटर, ये भी इसमें नहीं आएगा, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लगभग जो है हमारे एक्सपेंसेस जो है यहाँ पर एक्सपेंसेस और इनकम जो है या रेवेन्यू आइटम जो है, रेवेन्यू अकाउंट में आने वाले आइटम्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए और नेट रेवेन्यू अकाउंट में आने वाले आइटम कंप्लीट हो गए। अब हर प्रॉब्लम में जैसा करते थे वैसे जो साइड की टोटल ज्यादा है पहले वो साइड की टोटल लेंगे। यहाँ पर दिख रहा है क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, इसलिए क्रेडिट साइड की हम टोटल लेंगे, वही टोटल डेबिट में लिखेंगे और जो भी बैलेंस आया वो आएगा 2,16,850। ये कहाँ कैरी फॉरवर्ड करना है? टू बैलेंस कैरी टू नेट रेवेन्यू अकाउंट, यहाँ का बैलेंस नेट रेवेन्यू अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है 2,16,850। क्या किया हमने? क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है करके क्रेडिट साइड की टोटल ले ली, वही टोटल डेबिट साइड में लिखी। ये सभी एक्सपेंसेस जो है वो माइनस किए और कितना बचता है यहाँ 2,16,850। इसको क्या लिखा? बैलेंस कैरिड टू नेट रेवेन्यू अकाउंट। यहाँ का बैलेंस नेट रेवेन्यू अकाउंट के क्रेडिट में लिखे गए 2,16,850। अब इसमें ऑलरेडी लास्ट ईयर का बैलेंस दिया हुआ है, ये लास्ट ईयर का बैलेंस है, इसलिए बैलेंस ब्रॉट डाउन लास्ट ईयर 25,000। ये करंट ईयर का बैलेंस वहां से कैरी फॉरवर्ड किया 2,16,850। यहाँ पर जो है वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, उसके बाद में जनरल डिविडेंड, उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर भी ये अकाउंट में भी क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, इसलिए क्रेडिट साइड की टोटल हमने ले ली, वो आती है 2,41,850। वही टोटल हमने डेबिट साइड में लिखी 2,41,850। उसमें से ये 1 2 3 आइटम माइनस किए और बचा 1,11,850। ये कहाँ लेके जाना है? टू बैलेंस कैरिड टू जनरल बैलेंस शीट। ये बैलेंस जो है वो जनरल बैलेंस शीट में लेके जाना है। जनरल बैलेंस शीट हमको प्रॉब्लम में पूछी नहीं है, इसलिए जनरल बैलेंस शीट हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। अब इसमें सिर्फ ये वाटर सप्लाई कंपनी का प्रॉब्लम है और इसमें सिर्फ आपको ये समझना है कि किस प्रकार से इसमें आइटम्स है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के आइटम्स जो है वो अलग थे, गैस कंपनी के जो आइटम्स है वो अलग थे, वाटर सप्लाई कंपनी के आइटम्स कुछ अलग है।
तो इसमें एक्सपेंसेस के किस प्रकार से आइटम्स है वो हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल सैलरी, स्टेशनरी, ये तो कॉमन आइटम हो गए, लेकिन ये मेंटेनेंस ऑफ फिल्टर ब्लेड्स ये आपको समझना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। उसके बाद में मेंटेनेंस ऑफ पंपिंग स्टेशन, ये भी एक नया है, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। उसके बाद में मेंटेनेंस ऑफ वाटर टैंक, ये भी एक अलग आइटम है, ये भी आपको समझना पड़ेगा कि ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। उसके बाद में रिपेयर्स ऑफ मेन पाइपलाइन है, उसका रिपेयर्स या मेंटेनेंस बोलेंगे, ये भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। वैसे डायरेक्टर फीस, रेंट एंड टैक्सेस, ये तो रूटीन एक्सपेंसेस है जो बाकी प्रॉब्लम में भी रहते हैं। तो ये 3-4 एक्सपेंसेस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा वाटर सप्लाई में जो नए आए हैं। उसी प्रकार से वाटर सप्लाई कंपनी का इनकम, यहाँ पर रेंट ऑफ वाटर सप्लाई, ये इनकम का आइटम है, ये एक अलग से है। रेंट रिसीव्ड, ये बाकी प्रॉब्लम में भी रहता है, इसमें भी है। ट्रांसफर फीस बाकी प्रॉब्लम में भी रहता है, यहाँ पर भी है, इसमें भी लगभग जो है वो कॉमन आइटम है। तो इतना कैलकुलेशन देखना है। उसी प्रकार से जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का फाइनल अकाउंट था, वैसे ही वाटर सप्लाई कंपनी का फाइनल अकाउंट है। तो इसकी प्रैक्टिस करना है और बाकी जो है आइटम ध्यान में रखना है और इसकी प्रैक्टिस करना है। बाकी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।